मैं ये कहने आई थी कि यूसुफ को छोड़ दीजिए प्लीज। मैं भी खाना देकर आई हूं उसे। मार मार कर बुरा हाल कर दिया है उसका। सर मुंह से खून निकल रहा है और दांत भी दुख रहे हैं। एक एक लुकमा मुंह में डाला तो दर्द से तड़प गया वो। मैं हालत दिखाऊं? नहीं, हालत नहीं देखनी। उसने कहा कि उसे रिहाई चाहिए। नहीं, कभी नहीं कहेंगे। कमबख्त मोहब्बत में गिरफ्तार है तो रिहाई कैसे मांगेगा? उसकी किसी वकील से बात कराओ जो उसे समझाए, वरना मौलवी साहब कह रहे थे कि 5-6 साल की जेल हो जाएगी। शायद डर जाए। नहीं, नहीं डरेगा। फांसी पे मिल गई तो नहीं डरेगा। तो फिर तुम क्यों डर रही हो? मर्दों को होती है फांसियां, सर मुंह भी फट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे कहने से या वकील के समझाने से अगर मर्द डर जाएंगे तो मोहब्बत का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मोहब्बत का कोई फायदा भी तो नहीं हो रहा है, और अगर नुकसान ही होना था वो अकेला क्यों झेल रहा है? आओ मेरे साथ। ये मेरा भाई है वली। मैं तुम्हें इसके सामने बताती हूँ, मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? इसे दिखाने के लिए बता रही हूँ वली। मेरे बात छोड़ो, छोड़। किसी और थाने में और मैं किसी और थाने में। मार तो दोनों को पड़ेगी। किसी का सर मुंह फट जाता है तो किसी का दिल। देखिए, मेरे भाई की आंखों में मोहब्बत जैसी चीज के लिए नफरत। इसके बाद तो बाल पकड़ने की भी जरूरत नहीं रही। फिर भी उससे कहना, दिल के खेल में जान तो देनी पड़ती है। जब मोहब्बत के लिए कोई जान दे देता है तो उसका कैरेक्टर पता चलता है। देखो, तुमसे चाय का भी नहीं पूछा और दरवाजे तक छोड़ने आ गई। अब तुम जाओ, अब्बा के आने का वक्त हो गया। कहीं अब्बा के सामने कहना पड़े कि मुझे यूसुफ से मोहब्बत है, तो फिर जो होगा तुम यूसुफ का गम भुला दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बात सुनो बेटा। वाह, एक बात कहूं तुमसे? कहिए। बेटा, जुलेखा तुम्हें नहीं मिलेगी, किसी कीमत पर भी नहीं मिलेगी। चाहे तुम जेल जाओ या जान से जाओ, जुलेखा तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। आप डर गए ना मेरे जख्म देख के, मेरी ये हालत देख के। दांत दुखने का सुना तो दिल दुख गया आपका? नहीं बेटा, तुम्हारी कसम मैं डरा नहीं हूं, लेकिन मैंने किस्मत का लिखा पढ़ लिया है। इतनी मार खाने से भी किस्मत नहीं बदलती अब्बा। ना, किस्मत में पहले भी वही हुआ जो लिखा था, और आज भी वही होगा जो लिखा। पहले क्या हुआ था? नहीं, पहले मतलब यह है कि यही होता होगा ना जो पहले से तय है और लिखा हुआ है। इजाबा कबूल में लड़की की क्या हैसियत होती है? मेरा मतलब है कि लड़की खुद हाँ कहती है या उसकी जगह उसके अब्बा कहते हैं? मुझे कबूल है। तुम्हें शर्म नहीं जुलेखा? तुम अब्बा के सामने जबान चला रही हो। मुझे बहुत शर्म आती है वली, इसलिए निकाह से पहले सब कुछ क्लियर कर लेना चाहती हूँ। अगर मैंने मौलवी के सामने कह दिया कि मुझे मंजूर नहीं है तो जरा सोचो।
तुम लोगों को कितनी शर्म आएगी। तुम्हारी इतनी जुर्रत। बैठ जाओ वली मोहम्मद, जहां के तहां बैठ जाओ। और खबरदार जो जवान बहन को दोबारा आंखें दिखाकर अपनी ताकत का गुरूर दिखाया तो। हेलो। तो क्या सोचा है तुमने? सोचा मतलब? यूसुफ के बारे में पूछ रही हूँ। बताया तो था, यूसुफ से मोहब्बत हो गई है मुझे। बल्कि तुम्हारे सामने वली को भी सुना दिया था, रिएक्शन भी देख लिया था तुमने उसका। अब ताज़ा खबर ये है कि अब्बा ने धमकी दी है, बोले इतवार को तुम्हारी डोली जाएगी या फिर जनाजा निकलेगा, और मैं जनाजे पर मान गई। तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा जुलेखा। डराने के लिए तुम्हारे अब्बा ने पुरानी धमकी दी है तुम्हें। क्या मतलब? पहले भी वो तुम्हारी खातिर पुलिस स्टेशन जा चुका है, तुम्हारे लिए मार खाई है उसने। बताओ जरा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तब क्या हुआ था मुझे? तब तो मुझे उससे मोहब्बत ही नहीं थी। तो चलो मोहब्बत के बाद की रौदात सुना। एक थप्पड़ भी पड़ा है तुम्हें? किसी ने प्लेट उठाकर तुम्हारे सर पे मारी है? कोई जख्म आया है? कोई दर्द हुआ है तुम्हें? चलो यही बता दो, खाना खाते हुए तुम्हारे दांत दुखते हैं? नहीं ना? तो अब उसके बारे में सुनो। जख्मों से चूर है वो, ना ठीक से बोल पाता है ना ठीक से चल पाता है। सर मुंह की चोटें देखो तो लगता है मोहब्बत के ऊंचे मनार से मुंह के बल गिरा। यहाँ तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, वहां उसे सजा मिल रही है। तो मैं तुमसे पूछती हूँ जुलेखा, मोहब्बत एक तरफा नहीं है तो सजा एक तरफा क्यों है? अरे रुको तो सही, चप्पड़ चप्पड़ बोली जा रही हो बस। तुम ये क्यों समझती हो कि चोट उसे लगी है तो दर्द बस तुम्हारे कलेजे में उठ रहा है? मैं भी तड़प रही हूं मदीहा, कहीं उसके बराबर तो कहीं उससे ज्यादा। यहाँ वाली हंसकर बता रहा था, साले को मारो तो मुंह से सी नहीं निकलती। पता है उसके मुंह से सी क्यों नहीं निकलती? क्योंकि मेरे दिल से चीख निकल जाती है। मेरे सर और मुंह पे जख्म के निशान मत ढूंढो, उस एक चीख की आवाज सुन लो बस। उसकी आवाज सुन के तो मेरे अब्बा का दिल भी दहल जाता। फोन रखती हूँ, और प्लीज जब उसके लिए तड़पो तो मेरे लिए भी दुआ करना। मदीहा मोहब्बत करती है ना उससे? हाँ। इसमें 50 लाख के तावान का कोई जिक्र नहीं। पैसे मिल गए क्या? नहीं सर, तफ्तीश में पता चला कि 50 लाख की रकम गलतफहमी की वजह से लिख दी गई थी। मुल्जिम ने तावान नहीं मांगा था। गलतफहमी की बिना? मेरा मतलब है ये कौन सी गलतफहमी है कि ये लिख दिया जाए कि 1 करोड़ रुपए तावान मांगा गया और 50 लाख रुपए अदा कर दिए गए? जाने दीजिए ना सर, अब तो ये केस खत्म हो रहा है, तो आप भी मेहरबानी फरमा दीजिए। आप लोग अगर चाहो तो इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। नहीं सर, हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैं 10-10 हजार रुपए के मुचलके मंजूर करता हूं इन दोनों की जमानत। तुम अगर चाहो तो एक दरखास्त दे दो कि एक केस बर्खास्त कर दिया जाए। दिस कोर्ट इज एडजर्न्ड। वाह, आ गया मेरा बेटा। ये जमानत कैसे हो गई? और इमरान मुगीस मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा?
बेटा घर चलते हैं, आराम से बैठ कर बात करें। नहीं अब्बा, बात यही है। आपको कसम है मुझे बताइए कि एग्रीमेंट किस तरह हुआ है। वो लोग मुझे रिहा करने पे मान क्यों गए? जिद ना करो बेटा, मैं कह रहा हूं ना घर चलकर आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे बताइए किस बुनियाद पर हुआ यह सुलहनामा? उसने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। किसने? जुलेखा। कुर्बानी मतलब क्या किया उसने? उसने कल इमरान मुगीस से अपना निकाह पढ़वा लिया है, सिर्फ एक शर्त पर, वो तुम्हें आज रिहा कर। राजी, इसे ले आओ और इसे बताओ कि ये खेल अब खत्म हो चुका है। रिहा हो गया है। कौन? नाम भी भूल गई उसका। अरे नहीं, कल तक बहुत याद था। निकाह नामे पर दस्तखत करते ही भुला दिया। पेन की निब टूटने तक बहुत याद आया था, लेकिन फिर यूं हुआ अब्बा जीत गए, बेटियां हार गई। तो मेरी बात लिख के रख लो, 3015 में भी अब्बा जीत जाया करेंगे और बेटियां हार जाएंगी। बताओ कैसी लग रही हूं? मनहूस। हेलो। जुलेखा, हाँ, तुम्हारा फोन हाजिरा क्यों उठा लेती है? तुम अपनी कहो। बताओ फोन क्यों किया? ऐसे ही बस तुमसे बात करने को दिल कर रहा था। अब्बा कहाँ है? मामू तुम्हारे मामू यही है, बैठे हैं अम्मी के साथ। वापस भेजो उन्हें। क्या मतलब? उनसे कहो आकर मेरी अम्मी के पास बैठे हैं। अरे मैं ऐसे कैसा कह सकता हूँ? तुम्हारा तो बाप भी कहेगा इमरान मुगीस। 1 घंटे में अगर वो घर वापस नहीं आए तो अब्बा वहां बैठे रहेंगे और मैं यहाँ बैठी रहूंगी। और याद रखना, अगर मुझे पता चला कि अब्बा तुम्हारी पुप्पो बुशरा के पास बैठे हैं तो निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? फोन रखती हूँ, 1 घंटा है तुम्हारे पास, शादी कर लो या मुकदमा लड़ लो। ये देखो, ये और ये जनाब। वो कौन है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? हैं? और तमीज नहीं है तुम्हें? कमरे में आए हो तो दरवाजा तो खटखटाओ। आप अपने घर जाएं मामू। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा आप अपने घर जाएं। प्लीज, अगर आप 1 घंटे में घर नहीं पहुंचे तो जुलेखा ने कहा है निकाह के बाद शादी नहीं होगी, खुला का मुकदमा होगा। कौसर आपा, कौसर आपा, कौसर आपा! अरे क्या हुआ, क्या बात है? आप सुन रही हैं क्या बकवास कर रहा है? सुन रही है क्या कह रहा है? ये जिसकी वजह से मैंने आफिया से जंग लड़ी है। जंग अभी खत्म नहीं हुई है ना मामू, खुला की बंदूक निकाल ली है उन लोगों ने। अरे मामू से जबान लड़ाएगा? आप सुनिए तो सही जुलेखा क्या कह रही है। क्या कह रही है? वो कह रही है 1 घंटे में मेरे अब्बा को घर भेजो, नहीं तो शादी नहीं करूंगी, खुला का मुकदमा होगा। अरे बीवियां तो इस तरह की बात करती है बेवकूफ, मौज में कह दिया होगा। मौज में नहीं कह रही थी ना अम्मा, गुस्से में कह रही थी, लग रहा था खा पी जाएगी मुझे। अरे किसे खा पी जाएगी? मिला नंबर, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बोलो, क्या बात है? पहले तुम अपना लहजा दुरुस्त करो लड़की, मैं तुम्हारी फुप्पो बोल रही हूँ। जी पप्पो, मैं समझी इमरान मुगीस बोल रहा है। वो भी हो तो शौहर है तुम्हारा, इस तरह का तकल्लुम ठीक नहीं। अपने शौहर से तकल्लुम का फैसला मैं करूंगी पप्पो या मेरा शौहर?
आप अपनी बात कीजिए। ये तुम बात किस तरह कर रही? याद है किससे बात कर रही? प्लीज आप बताइए आपने फोन क्यों किया है? ये तुम इमरान मुगीस से क्या बातें कर रही हो? निकाह के अगले दिन कौन हया वाली है जो खुला की बात करती? लगता है उसने आपको पूरी बात नहीं बताई। क्या है कि अब्बा के बारे में पूछ रही थी। वो सुबह से आपके यहाँ बैठे और हम यहाँ उनका बैठ के इंतजार कर रहे हैं। फोन किया था उन्हें, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। बताइए जरा, वहां क्या कर रहे हैं? वो अपनी बहन के घर में है लड़की, चाहे 10 दिन यहाँ पड़े रहे। वहां क्यों पड़े रहे पुप्पो? जहाँ उनके अपने घर में 2 बेटियां, बीवी है, हम तीनों उनकी खिदमत भी करते हैं और नाज नखरे भी उठाते हैं। फिर वो अपनी बहन के घर में क्यों पड़े रहे? भेजिए उनको, वरना वो हमेशा के लिए वहां पड़े रहेंगे और मैं हमेशा के लिए यहाँ पड़ी रहूंगी। आफिया ने सिखाया होगा तुम्हें, उसी के लहजे में बोल रही हो। आधा घंटा गुजर चुका है पुप्पो, 1 घंटे का टाइम दिया था। उन्हें रवाना कीजिए, वरना कल मैं सचमुच आफिया के लहजे में बात करूंगी। और उस कमीने इमरान मुगीस से कहिएगा बीवी रखनी हो तो मर्द बनकर दिखाते हैं। और ये भी कहिएगा बीवी की बात माँ से की तो साले की माँ बहन कर दूंगी। और कोई बात है तो बताइए, वरना मैं फोन रख रही हूँ। तुम मुझे जानती नहीं हो जुलेखा। ये बात अम्मी ने बताई थी मुझे। एक दिन कहने लगी कि तुम अपनी पुप्पो को जानती नहीं हो। ये सुनकर तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने हंसते हंसते कहा कि वो भी मुझे कहाँ जानती हैं। अब मैं आपको खुद से बता देती हूँ पुप्पो, आप भी मुझे जानती नहीं है। या अल्लाह। देखिए 5 मिनट और गुजर गए हैं। अब्बा से कहिए कि हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं घड़ी की सुइयों के साथ जुड़कर बैठी हूँ। 1 घंटा पूरा हो गया तो ऊपर 1 मिनट नहीं मिलेगा, आपके सर की कसम। क्या क्या कह रही है? बताती हूँ तुम। 18, 17, 16। अब्बा जुलेखा, मैं यहाँ हूँ अब्बा। और तूने क्या कहा है तूने अपनी फुप्पो को? मैंने कहा कि आपको वापस भेज दे। सुबह से गए हुए थे आप, वली का भी कुछ पता नहीं। 9 बज रहे हैं अब्बा। और क्या कहा? आगे बोलो। कहा कि 1 घंटे में भेज दें तो ज्यादा अच्छा है। और मजे की बात यह कि 15 सेकंड पहले ही आ गए। तूने उनसे कहा कि तू मुझे जानती नहीं है कौसर। बाकी सब कहा, कौसर नहीं कहा। बदतमीज। पहले उन्होंने कहा कि तुम जानती नहीं हो मुझे। आप आगे तो बात खत्म हो गई। कहिए तो माफी मांग लेती हूँ। माफी मांग, अभी इसी वक्त माफी मांग। कहो कि फुप्पो मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी चाहती हूं। बात करो, बात करो। हाँ नूर मोहम्मद। जुलेखा बोल रही हूँ पुप्पो। हाँ बोलो। सॉरी पुप्पो, जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांग रही। अच्छा, तो होश ठिकाने आ गए अब? जी हाँ, अब्बा ने बहुत मारा है मुझे। हेलो, एक दिन की दुल्हन को पीट दिया। दाल में कुछ काला है पुप्पो। पहले अब्बा ने कभी थप्पड़ नहीं मारा मुझे। नूर मोहम्मद सामने खड़ा है ना? जी हाँ, सामने खड़े और सुन भी रहे। उनके सामने कहती हूँ, मेरे आने से पहले अब्बा आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्या? धमकी दे रही हूँ पुप्पो। अम्मी को बुशरा आंटी पर शक हो गया है बहुत, और अब्बा की बेसब्रियां देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। फोन रख रही है पुप्पो, अब्बा को फिर गुस्सा आ गया है। फोन दे इधर, जान दे लूंगा तेरी कमबख्त। बस कीजिए मौलवी साहब, थप्पड़ मारने, जान लेने या ज़बान खींचने से कुछ नहीं होगा। जब बेटी डट जाए तो उसके सामने डटना नहीं चाहिए। वाह, मेरा मुंह खुल गया तो आग लग जाएगी यहाँ। जो पहले ही जल बुनकर राख हो गई, उसे आग से डरा रहे हैं। अच्छा बताइए, जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बुशरा से शादी करूंगा। ये तो होना ही था।
20 साल से ये शादी पेंडिंग में चल रही है। अब वो कमीनी बुशा तलाक लेकर आ गई थी तो मुझे यकीन हो गया था कि अब आपकी जान को खतरा है। पर अब मौलवी नूर मोहम्मद साहब मुझे शादी करके दिखाइएगा। तुझे शादी करके दिखाऊंगा आफिया बेगम। सुनिए अब्बा, शादी करके दिखाइएगा, फिर मैं इमरान मुगी से तलाक लेकर दिखाऊंगी। जबान को लगाम से कम करो नूर मोहम्मद, वरना चीर के रख दूंगी। तुम जा क्यों रही हो? मेरी गट फीलिंग कहती है आज कुछ होने वाला है। यही तो मुझे भी लग रहा है। अब्बा की शादी। हाँ, अब्बा जब तिल मिलाते हुए यहाँ आए थे तो साफ लग रहा था शादी में कोई गड़बड़ है। तो फिर इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हुआ? तुम अम्मी के पास जाओ। क्यों? कहा ना तुम अम्मी के पास जाओ। मुझे लग रहा है आज कोई साजिश हो रही है। बताओ तो सही कि क्या साजिश हो सकती है। इमरान मुगी से निकाह हो गया, अब्बा की शादी हो रही है, इससे ज्यादा क्या साजिश करेंगे वो? तुम्हें कोर्ट जाने से रोक देंगे जुलेखा, खुला का दावा नहीं करने देंगे। ये तो कल की बात है पागल, कल देखेंगे। कल की बात नहीं है, आज ही होगा सब कुछ। कल तुम इस काबिल नहीं रहोगी कि कोर्ट जाके खुला का दावा करो। अम्मी तो सो गई होंगी। हो ही नहीं सकता, वो तो दो तरफा गम में जकड़ी है, सोएंगी कैसे? आओ।